हाय हेलो हाउ आर यू फाइन કેમ છો મજેમાં चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज इस वीडियो में रियल नंबर ही हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर वी हैव गिवन 140 हाउ यू कैन एक्सप्रेस प्राइम फैक्टर जो हम लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं 140 डिवाइड प्राइम नंबर 270 235 5 7 7 it is 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. This is the prime factor. Now we need to draw the prime factor tree. Here is 140. It's divided into two parts. First 2, second 70. 70 should again divide into two parts, that is the 2 and 35. 35 again divide into two parts, that is 5 and 7. It is called प्राइम फैक्टर ट्री. इसको हम प्राइम फैक्टर ट्री कहेंगे. आपको मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अदर पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं. एक पार्ट और हम लोग करते हैं, दैट इज ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं फोर्थ. ये 5005. नाउ वी हैव 5005 divided by 5, what we get 1001. अब देखो, आपको ये मालूम है कि 11 से डिविजिलिटी क्या होता है. 11 से डिविजिलिटी के लिए ये इवन ऑड इवन इनको हम प्लस करेंगे. 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. अगेन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अगर हम सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं और इवन में से ऑड को माइनस करें, आंसर 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो, तो नंबर निश्चित ही 11 से डिवाइड होगा. ये डिविजिलिटी रूल है. अब देखिए यहां 101 011 1 minus 1 we get 0, that means it should be divided by 11. See 11 9 जा 99 1 11 11 बन जा. अब 91 आ गया हमारे पास. 91 किसके टेबल में जाएगा? ये तो कंपोजिट नंबर है, तो ये जाएगा भाई 7 के टेबल में. 7 1 जा 7 3 जा 13 प्राइम नंबर है 1. तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 5 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1 into 11 raised to the power 1 into 13 raised to the power 1. हमें सीक्वेंस में लिखना, हमें सीक्वेंस में ही चाहिए. नाउ जब हम इसका ट्री बनाएंगे तो ये क्या होगा? 505 005 टू पार्ट्स, 5 1001. again it is in two parts, that is 11 and 91. 91 divide into two parts, that is 7 and 13. it is the tree. इजिली बन जाएगा. अदर पार्ट्स आप करेंगे नहीं तो फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से मेरे से कटवाएंगे. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आपने सीखा, लेकिन अब हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग डिवीजन से हमने निकाला था एल्गोरिथम के रूप में. अब हम लोग जो निकालेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में. प्राइम फैक्टर में हमें दे रखा है वी हैव 26 and 91. Question number second, 26 and 91. 26, that means 2 into 13. Okay. 91, that means
91 अभी हमने किया था 7 इंटू 13। अब देखिए फॉर एचसीएफ के लिए क्या है कि हमें जो कॉमन फैक्टर है उसके मिनिमम एक्सपोनेंट वाला ही हमारा एचसीएफ में आएगा। कॉमन फैक्टर मिनिमम एक्सपोनेंट, एंड कॉमन फैक्टर इज हेयर 13 एंड एक्सपोनेंट दोनों केस में 1 है, तो 13 इज आर एचसीएफ। एलसीएम दैट मीन्स कॉमन फैक्टर इन मैक्सिमम एक्सपोनेंट। कॉमन फैक्टर 13 और इसका दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए 1 इंटू ऑल द फैक्टर which are remaining in both cases। 26 के केस में 2 और 91 के केस में 7। That means 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 and 4 18। This is 182। ये हमारा क्या बन गया? एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है प्रोडक्ट जो है ना वो इन दोनों के, दैट मीन्स पी एक्स पहला नंबर इंटू क्यू एक्स दूसरा इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वेरीफाई भी करना। सो 26 इंटू 91 दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 182। अब इसको मल्टीप्लाई करें 26 और 91 को, तो क्या मिलेगा हमारे पास? कीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं। इसका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मिलेगा 2366। इसका भी मल्टीप्लीकेशन 2366। ये दोनों LHS RHS are equal, you should write here verified। ये वेरीफाई हो गया। क्लियर? अब एक और करके दिखाते हैं आपको। कौन सा करें? थर्ड पार्ट, क्योंकि आपको मालूम है ये थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऑलरेडी 2019 में बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन आया था, 2 नंबर लेकर, 336 एंड 54। 336 एंड 54। देखिए वो तो छोटा था, हमने इजी कर लिया। इधर करते हैं 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 6 जा 12 1 8, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 4 2 जा 2 2 जा 1 जा। Now it becomes 3 7 जा 7 1 जा। That means 336 should be written as 2 raised to the power how much? 1 2 3 4 into 3 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. Now we have 54। 2 2 जा 4 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 3 1 जा। 54 becomes 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 3. Clear? Now see what is the HCF. HCF is equal to common factor 2 and 3, both are the common factor. For HCF we should take the common factor having low degree, low exponent. That is why we take 2 raised to the power 1 and 3 raised to the power 1. 2 raised to the power 1 lower degree and 3 raised to the power 1 lower degree. That means it becomes 6. But in case of LCM, जब LCM हम लोग निकालेंगे, LCM के केस में common factor having higher degree, that means 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3 into remaining. There are not any factor remaining in this case, but here 7 is remaining. Now 2 raised to the power 4, what we get?
दो दूनी चार, चार दूने आठ, आठ दूने 16 इंटू तीन को तीन बार, थ्री थ्री जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7 करिए मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3024। नॉट मतलब 0, 3024। दिस इज इक्वल टू 3024। नाउ वेरिफिकेशन, it is 336 into 54 must be equal to 3024 into 6. दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये अपना आंसर आता है बेटा 18144। 18144, 18144 वेरीफाइड। ये हो गया वेरिफिकेशन। हमें इस तरीके से इसको भी सॉल्व एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डिट्टो यही वे अपनाएंगे, लेकिन वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन 3 डिजिट्स। 2 डिजिट्स में ही वेरिफिकेशन हो सकता है, 2 डिजिट में ही वेरिफिकेशन हो सकता है। नाउ रब इट। See, question number 3 is given that we need to find LCM and HCF when we have 3 digits given PX, QX and RX, and number is 12, 15 and 21. 3, first part 12, 15 and 21. 12 should be written as 2 into 2 into 3. 15 should, this it is 2 raised to the power 2 into 3. 15 should be written as 3 into 5. This is equal to as it is because no power is here, and 21 is equal to 3 into 7. It is also should be written as this one. So HCF is equal to what we see, 3 3 3. 3 is the common in all 3 digits. That means 3 is your HCF, but in case of LCM, 3 common, and here left 7, here left 5, here left 2 raised to the power 2. This is equal to 3 into 7 into 5 into 4. This is equal to 5 4 ja 20, 7 3 ja 21, 21 2 ja 42 and 0, that means 420 is your LCM. हम इसको नहीं कर सकते. We never verify the product is also equal to the product of LCM and HCF. नहीं हो सकता, 3 में नहीं होगा भैया, 2 ही में ही होगा. वेरिफिकेशन केवल और केवल 2 के लिए, तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं. इसके अदर पार्ट्स आप करेंगे. तरीका क्लियर हो गया समझ में, या इसको और करके देखें. देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि गिवन है हमें एचसीएफ और एलसीएम 2 डिजिट का. एक डिजिट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए पी एक्स के नाम पे हमें 306 दे रखा है और क्यू एक्स में 657. HCF भी दे रखा है इज इक्वल टू 9. बट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना? LCM. व्हाट आपने पढ़ा पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई LCM HCF. यही किया है हमने. अब देखो भाई यहां पर 306 को 657 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये होना चाहिए एलसीएम, क्योंकि मालूम नहीं है, इंटू 9, 9 को इधर ले आओ, 306 इंटू 652 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम। देखो 9 क्यों हुआ अपॉन में, आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। भाई साहब एक बात बताइए, आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, शादी के बाद जो अपने घर में बेटा है ससुराल गया दामाद बन गया, बेटी जो अपने घर में है ससुराल आई बहू बन गई, होता है ना। आदमी तो वही है, औरत तो वही है, बदल गया नाम। तो ऐसे ही साइड चेंज किया, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। ये तरीका है। अब 9 से इसको हम कटिंग कर देते हैं, 9 1 जा 9 3 जा 27, ये बन गया क्या 27 3 36 4 जा, दैट मीन्स 34 इंटू 652 इज इक्वल टू एलसीएम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 22338, क्या आएगा 22338 इज इक्वल टू एलसीएम, आंसर हो गया। हमें यही फाइंड आउट करना, कोई झंझट नहीं। आया बात समझ में? आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया। इसके लिए कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, क्लियर। और ध्यान रखिए साइड चेंज होगा, घर में भी देखते हो, बेटा दामाद, बेटी बहू, भाई हमारे आस पड़ोस में भी होता है, वैसे इसमें भी होता है। ये अरे बॉदरेशन है ही नहीं, मजे लो, ओके।